रसोई की पॉलिटिक्स। अरे भाभी, सुना आपने? मम्मी जी फरमान सुना कर गई है कि आज उन्हें खाने में छोले भटूरे सलाद रायता और खीर चाहिए। अरे कोई तुक भी होता है कि नहीं? रोज रोज इतना हैवी खाना बनाने में भी दिक्कत और खाने में भी। अरे छोड़ ना सिया, तुझे तो पता ही है ना ये मम्मी की आदत है। खुद तो कुछ करना होता नहीं है ना, बस ऑर्डर ही तो देना होता है। बस ऑर्डर दो, फिर क्या उनकी पसंदीदा डिश टेबल पर तैयार। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैंने उनको शादी के समय बता दिया कि मुझे बहुत सारा अच्छा खाना बनाना आता है। बस उस दिन का दिन था और आज का दिन है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन रसोई से बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, किसी रेस्टोरेंट पे मेरी कुक की जॉब लग गई है। पता नहीं भाभी आपने कैसे इतने साल इन्हें झेला है। मुझसे ये सब नहीं झेलने वाला। कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। भाभी आपको पता है मुझे बिग बॉस देखने का कितना शौक है। उसमें इतने बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं ना, और हम यहाँ पराठे और छोले भटूरे बनाते रहते हैं। अरे दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भी तो जानने का हक है कि नहीं है हमें? मैं तो अपने नाटक ही नहीं देख पाती। अक्सर खाना बनाने के चक्कर में मेरे एपिसोड ही छूट जाते हैं। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है कोई सीरियल देख पाना। अगले दिन भाभी मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? हाँ, शायद सत्संग में गई है। अच्छा भाभी, अभी तो खाना बनाने में टाइम है, क्यों ना तब तक हम अपना सीरियल देखते हैं। मेरा तो कई दिनों का बिग बॉस छूटा हुआ है। पहले वही देखते हैं, उसके बाद आपका अनुपमा और इमली देखेंगे, फिर खाना बना लेंगे। सिया और प्रिया टीवी में बिग बॉस लगाकर उसे देखने बैठ जाती हैं। बिग बॉस के मसालेदार एपिसोड देखते देखते वो दोनों तो ये भूल ही जाते हैं कि अभी उन्हें खाना भी बनाना था। अरे ये क्या ब्लंडर हो गया हम दोनों से, 11 बजने वाले हैं और हमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। आज तो मम्मी जी हम दोनों को नहीं छोड़ेंगी। पहले ही वो हम दोनों से खुश नहीं रहती। ऐसा करते हैं, आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, किसी को क्या पता लगने वाला है। कह देंगे हमने ही बनाया है। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन भाभी प्लीज आधे पैसे आपको भी देने होंगे। हाँ अरे ठीक है ना, मैं दे दूंगी, तू ऑर्डर तो कर पहले। कहीं ऐसा ना हो मम्मी जी सत्संग से वापस आ जाए और हमारी पोल खुल जाए। अगर मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई ना कि टीवी देखने के चक्कर में हमने खाना नहीं बनाया, तो टीवी में से वाईफाई का कनेक्शन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक कह रही हो भाभी आप चिंता मत करो, खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में खाना आ जाएगा। मम्मी जी 2 बजे आने वाली हैं। मम्मी जी के आने से पहले सारा खाना टेबल पर लग चुका होगा। सलाद और रायता हम घर पर तैयार कर लेते हैं। सिया और प्रिया जल्दी जल्दी सलाद काटती हैं और रायता बनाकर टेबल पर लगा देती हैं। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, जिस समय उनकी सासू माँ सत्संग से घर लौट रही थी, ठीक उसी समय खाना डिलीवर करने वाला उनके गेट पर आ गया। कौन है भाई तो, और क्या लेकर आया है? माता जी, किसी ने आपके यहाँ से फूड ऑर्डर किया था, बस वही देने आया हूँ। क्या खाना ऑर्डर किया था? इन दोनों निकम्मियों के हाथ में जंग लग गया है क्या, जो इन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया? अभी खबर लेती हूँ इन दोनों की। प्रिया, इधर आना जरा। लगता है आज तो गई भैंस पानी में। मम्मी जी को सब पता चल गया। मैंने तो उससे कहा था ना खाना जल्दी ऑर्डर कर ले, मम्मी जी के आने से पहले खाना आ जाना चाहिए। अरे मुझे क्या पता था भाभी आज मम्मी जी जल्दी आ जाएंगी। अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी हम जैसे मासूम लोगों का साथ नहीं देते। सिया, प्रिया, मैंने कहा दोनों लोग बाहर आओ जल्दी से। क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? अरे मैं 2-3 घंटे के लिए सत्संग में क्या चली गई? तुम दोनों काम चोरों ने आज खाना ही नहीं बनाया। काम चोरी की हद पार कर रखी है तुम दोनों ने। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आपको तो पता ही है हम दोनों तीनों टाइम खुशी खुशी खाना बनाते हैं। लेकिन आज ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा बेचारी सिया अकेले कब तक खाना बनाते रहेगी, तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। हाँ हाँ बेटा, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, इसलिए तुम दोनों ने फटाफट पेड़ से पैसे तोड़े और खाना ऑर्डर कर दिया। सही कहा ना मैंने? मैं पूछती हूँ, जब घर में सब्जी राशन पानी सब ला के रखा है तो खाना बाहर से ऑर्डर क्यों किया?
और तू तो मुझे कहीं से बीमार नहीं लगती, अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। आज तो तुमने बाहर से खाना मंगा लिया, लेकिन आज के बाद में ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। सासू माँ से झाड़ खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन की तरफ चले जाती हैं। अरे भाभी, खुद तो मम्मी जी दिन भर बैठकर सीरियल देखती हैं, और आज हम दोनों ने जरा टीवी क्या देख लिया, जैसे पूरे घर में भूचाल ही आ गया। अरे हम इंसान नहीं है क्या? हमारा भी तो मन कर सकता है ना कभी अपनी मनपसंद का शो देखना। क्या हमारी पूरी जिंदगी रसोई में रोटी बेलने पे ही गुजर जाएगी? अरे हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रोटी बनाने वाली मशीन है, मशीन। खैर, ये सारी बातें सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। देख लिया ना आज टीवी देखने का अंजाम क्या होता है। भाभी, इस तरह तो हम कोलू के बैल बनकर रह जाएंगे। अब बस बहुत हो गया है, मैंने सोच लिया है। अपनी सारी जिंदगी मैं इस किचन में खड़े होकर रोटी सब्जी बनाने में नहीं बिताने वाली। तो क्या करेगी तू? खाना बनाना छोड़ देगी क्या? नहीं, खाना बनाना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन दिमाग से काम लूंगी तो खाना भी बन जाएगा और हमारे पास टाइम भी बच जाएगा। अच्छा, वो कैसे? देखो भाभी, मम्मी जी हमें जानबूझकर छोले भटूरे पूड़ी भाजी बनाने को कहती है, ताकि हम पूरा दिन रसोई में ही रहें। लेकिन इसकी जगह हम अगर सिंपल और जल्दी बनने वाला खाना बनाए तो जैसे कि दाल चावल खिचड़ी पोहा, तो हमारा काम आधे से भी कम समय में हो जाएगा। इससे सबका पेट भी भर जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। और अपने फ्री टाइम पे हम चाहे टीवी देखें या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं। इस बात से फिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी हमारे इस आइडिया को चलने दे तब तो। आप तो डरते रहिए माँ जी से, मैं तो बस अब यही तरीका अपनाने वाली हूँ। ठीक है, बनाओ तुम, लेकिन ध्यान रखना अगर माँ जी ने कुछ कहा तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। अगले दिन शाम के समय। सिया बहू, खाना बन गया क्या? सबके आने का समय हो गया है, टेबल पर खाना लगा दो। जी मम्मी जी, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सिया सबको खाना परोसती है। जैसे ही ढक्कन हटता है तो सासू माँ देखती है कि सिया ने तो सिर्फ डिनर में दाल रोटी बनाई है। अरे बहू, आज बस दाल रोटी हैं? अरे वो मम्मी जी, दाल रोटी बनाई है क्योंकि दाल में ना इतना पोषण होता है, इसमें विटामिन फाइबर प्रोटीन सब कुछ होता है, सब कूट कूट के भरा होता है। अगर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है ना तो उसे दाल खानी ही चाहिए। और आपको तो पता है ना मम्मी जी, घर पे सबकी सेहत का मुझे कितना ख्याल रहता है। बस इसीलिए मैंने सबके लिए गर्मा गर्म तड़का मारकर दाल बनाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तू ना मस्का मारना बंद कर और खाना परोस दे सबको। अरे मम्मी जी ने तो सिया को कुछ भी नहीं कहा और सबने दाल चुपचाप खा भी ली। बहुत बढ़िया, अब तो मैं भी कल से यही करूंगी। अगले दिन सुबह जब प्रिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, तब वो हींग और जीरे का तड़का लगाकर खिचड़ी बनाती है और साथ में सलाद रायता टेबल पर सजा देती है। अरे सूरज और परवीन के दुकान से आने का समय हो रहा है, खाना बन गया कि नहीं? बन गया है मम्मी जी, मैंने तो टेबल पर लगा भी दिया है। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद जब सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं तो खाने में खिचड़ी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये कौन सी नई जुगत भिड़ा रही हो दोनों की दोनों? रात को इस सिया ने दाल बना दी और अब तूने यहाँ खिचड़ी लाकर रख दी। अरे ये पोषण और सेहत का भाषण अब तू भी सुनाना शुरू मत कर देना। वो रात को ही मैंने तेरी देवरानी के मुंह से अच्छे से सुन लिया था। सच सच बता, ये खिचड़ी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी सीधी सीधी बात सुननी है ना आपको, तो सुनिए। मैं दिन रात रसोई में खाना बनाते बनाते परेशान हो चुकी हूँ और हर रोज खाने में छोले भटूरे पनीर पकौड़ा भरवा भिंडी बनेगा। ये तो किसी ससुराल के ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। आपके घर में बहू आई है, कोई होटल का शेफ नहीं आया है। जो आप लोगों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती। पेट तो दाल खिचड़ी से भी भर सकता है ना, फिर ये सब क्या है? और ठीक ही तो कहा छोटी ने, दाल खिचड़ी खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
तेल मसाले और तला खाना खाकर सबकी तोंद निकल आई है घर में। और जो पका पकाया मिल रहा है ना, चुपचाप सब लोग खाते रहो, वरना कहीं ये ना हो कि आप लोग के हाथ से ये भी चला जाए। अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। अरे देखा आपने कैसे बड़ी बहू अपनी 8 बिलान की जुबान मेरे सामने खोल कर गई है। अरे शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। अब इसे तो मैं बताती हूँ। अरे रहने दो भाग्यवान, क्यों पका पकाया भोजन और बची खुची इज्जत को डुबाने पर तुली हुई हो। और तुमने बहू के तेवर नहीं देखे क्या? उसे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आने वाली, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो चुपचाप तुम्हें यहाँ बैठकर खाने को मिल रहा है वो खाते रहो। ऐसे सामने से जाकर आक्रमण करोगी तो मुंह की ही खा के लौटोगी। बात तो आपकी ठीक है। इन दोनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए सामने से बोलना ठीक नहीं होगा। इन्हें तो मैं कूटनीति से सीधा करूँगी। उस समय तो सास उर्मिला चुप होकर खिचड़ी खा लेती है, लेकिन अब उसने भी ठान लिया था कि वो दोनों बहुओं की अकल ठिकाने लगा कर ही रहेगी। इधर दोनों बहुएं नाश्ते में पोहे बनाती और लंच डिनर में बारी बारी से दाल चावल और खिचड़ी, जिससे उनकी खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक की सारी मेहनत बच जाती। दोनों देवरानी जेठानी अपनी जीत पर फूल ही नहीं समा रही थी। दिन में बचने वाले समय में दोनों आराम से तेज आवाज में बिग बॉस देखती। टीवी की आवाज सुनकर सास उर्मिला का खून खौलने लगता। बेटा तुम दोनों को पता नहीं है कि तुमने पंगा किससे लिया है। अरे बेटा भूलो मत कि सास भी कभी बहू थी। ये राजनीति का खेल जो तुम दोनों बहुएं खेल रही हो ना, मैं उसकी बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ। मैंने भी तुम दोनों की राजनीति तुम्हारे ऊपर ही भारी नहीं पड़वा दी तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। अगले दिन बेटा सिया, अब तो घर में बस दाल खिचड़ी ही बन रही है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों का मन मुटाव चल रहा है। क्या बात है बेटा? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, ये प्रिया भाभी है ना, ये अपने आप को बहुत चालाक बनती है। जब से दाल या खिचड़ी बनाने लगे हैं ना, ये तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाना चाहती, बस हमेशा जेठानी होने का रौब झाड़ती रहती है। अब मैं खाना भी बनाऊं और बर्तन भी धोऊं, ये तो गलत बात है ना। अरे रे बहुत गलत बात है बेटा। तो चिंता मत कर, तेरी सास अभी जिंदा है। तो मुझे गलत समझती होगी, लेकिन मैं ना बेटा बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। देख मैंने ना एक उपाय सोचा है। मैं तुम दोनों के बीच काम का बंटवारा कर देती हूँ, जिससे झगड़े की गुंजाइश ही ना रहे। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी भाभी को बुला कर लाती हूँ। प्रिया के आने के बाद देख प्रिया, मैंने नियम बनाया है कि एक दिन खाना तू बनाएगी, उस दिन सारे बर्तन सिया धोएगी। अगले दिन सिया खाना बनाएगी और तू सारे दिन के बर्तन धोएगी। बोलो मंजूर? हाँ मुझे मंजूर है। ये हुई ना बराबरी वाली बात। अगले दिन जब सिया के खाना बनाने के बाद प्रिया बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है तो बर्तनों का पहाड़ देखकर उसका दिमाग ही घूम जाता है। अरे खाने में तो बस खिचड़ी बनी थी, फिर ये इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए? अच्छा जी, सबको खिचड़ी खिलाने के बाद अपने लिए पकवान बनाए जा रहे। अगले दिन प्रिया का खाना बनाने का टर्न था। जैसे ही वो खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, उसकी सास उर्मिला भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाती है। अरे बहू क्या बनाएगी आज? दाल चावल बना रही हूँ मम्मी जी। बना ले बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू शुरू से ही सीधी और मन की साफ है, जल्दी बातों को मन से नहीं लगाती। मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं मम्मी जी? अरे बेटा बस तू थोड़ा सीधी है ना, इसीलिए बता रही हूँ। कल जब सिया ने देखा कि खाना बनाने के बाद धोने के लिए बर्तन ही नहीं है, तो जानबूझकर उसने सबके लिए हलवा बनाया ताकि तेरे लिए बर्तन इकट्ठे कर सके। वरना वो और बिना कुछ कहे बना ले, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मुझे पता है तू इतनी सीधी है कि तू बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। तू दाल चावल ही बनाएगी और वो आराम से आकर एक कुकर धोकर चलती बनेगी। नहीं नहीं, मैं भी इतनी सीधी नहीं हूँ मम्मी जी। जैसे कि साथ तैसा होना ही चाहिए। मुझसे ढेर सारे बर्तन धुलवाए थे ना, तो मैं कौन सा इसे सस्ते में बख्शने वाली हूँ। मैंने भी उतने ही बर्तन ना धुलवा लिए तो मेरा नाम प्रिया नहीं।
माँ जी आप ही बताओ आज आप क्या खाओगी? मैं आपको वही बना के खिलाऊंगी। और ऐसी डिश का नाम बताना जिसमें बहुत सारे बर्तन यूज होते हो। अच्छा, तू ऐसा कह रही है तो तू आज इडली सांभर बना ले। इतने बर्तन झूठे होंगे कि शाम तक बर्तन ही धोती रहेगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से बैठ जाइए, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अपनी चाल को सफल होते देख उर्मिला खुशी से गदगद होती जा रही थी। अगले दिन जब सिया रसोई में खाना बनाने के लिए आई, उर्मिला ने वही चाल सिया के ऊपर भी चल दी। सिया बेटा, तू छोटी है ना, बस इसी बात का फायदा उठाती है ये प्रिया। वैसे तो देख ले, रोज दाल खिचड़ी और पोहा ही बना रही थी, और जैसे ही मैंने तुम दोनों का काम बांटा, उसी दिन उसने जानबूझकर इडली और सांभर बनाया ताकि तुझे ढेर सारे बर्तन धोने पड़े। अरे तेरी खुशी से जलती है वो, तुझे खुशी से बैठे हुए देख नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी। मैं भी तो वही सोच रही थी कि भाभी तो मुझे खुद दाल और खिचड़ी बनाने के लिए कह रही थी, फिर उन्हें क्या सूझी कि इडली सांभर बना लिया। तो ये बात है, मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने ये सब किया। ठीक है, मैं भी उन्हें मजा चखा कर ही रहूंगी। मैं भी आज खिचड़ी नहीं बनाने वाली। मैं लंच में आज दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाऊंगी। फिर आएगा मज़ा। दो दो कुकर और कढ़ाई जब साथ में धोएंगी ना, तब दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक दूसरे को परेशान करने के लिए सिया और प्रिया रोज ऐसे ही एक से एक बढ़िया डिश अपनी सास को खिलाती, और वो दोनों आपस में मन ही मन खुश होती कि देवरानी ने जेठानी को और जेठानी ने देवरानी को रसोई की राजनीति में हरा दिया। पर असल में तो इस राजनीति का मास्टरमाइंड कोई और ही था। अंग्रेज तो चले गए, पर अपना नारा फूट डालो और राज करो इसी देश में छोड़कर चले गए। बस उर्मिला ने भी वही कूटनीति अपनाई थी। उसने दोनों बहुओं के बीच फूट डाल दी और अब वो आराम से राज कर रही थी।